गाजियाबाद के साहिबाबाद में 23 जनवरी को लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की निःशुल्क पुस्तकालय वाचनालय रामनगर विद्वान गार्डन ज्ञानी बॉर्डर के प्रांगण में कुशल प्रशासक प्रखर राजनीतिक की विलक्षण प्रतिभान कूटनीतिक दार्शनिक नायक सेना नायक बेजोड़ वक्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बब्बन सिंह समाज सेवी, मुख्य प्रवक्ता शिक्षाविद रामदुलार यादव संस्थापक अध्यक्ष लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट रहे। मुख्य अतिथि कैलाशचंद आयोजन लक्ष्मी नारायण सहगल ने किया। कार्यक्रम में शामिल छात्र छात्राओं तथा नेताजी प्रशासकों ने चित्र पर पुष्पमाला पहनाकर उन्हें स्मरण करते हुए उनके विचार व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला तथा चलने का संकल्प लिया। मुख्य अतिथि ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में लोगों से विचार चर्चा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षाविद रामदुलार यादव ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके जन्मदिन पर ही नहीं प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और कुशल नेतृत्व से ब्रिटिश शासन की चूल्हे हिला दी। जब वह ICS बन भारत लौटे तो अंग्रेजों की नौकरी करने से इसलिए इनकार कर दिया कि हमारे देश के लोगों पर जुल्म करने वाले अंग्रेजों की मैं सेवा करूं, उनका आदेश सम्मान अपनों पर विचार अत्याचार करूं, ये संभव नहीं। आइए लेते हैं विशेष जानकारी। आप देख रहे हैं सस्ता कारवानी। का प्रवेश हुआ BA में, और जैसे कि इनकी नेचर थी, क्रांति इनके स्वभाव में थी, तो इनके प्रोफेसर थे मिस्टर ओ ने छात्रों के साथ बदतमीजी की, तो इन्होंने प्रिंसिपल से शिकायत की। कॉलेज के प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम इंडियंस हैं, तो हमारे साथ ये बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, और सेकंड टाइम बदतमीजी की तो इन्होंने उसका जवाब दिया। उस प्रोफेसर के साथ मारपीट हुई और इनके लिए रिस्ट्रिकेट किया गया कॉलेज से, क्योंकि ये स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष थे। 1919 में इनके पिताजी और इनके जो बड़े भाई थे शरद चंद्र बोस, वो चाहते थे कि ये ICS बने। 75 वर्ष हो गए आजादी, इसीलिए हमारे इन महान पुरुषों ने कुर्बानी दी थी कि इतनी बराबरी होगी कि 50% भारत के संसाधनों पर 5% लोगों का कब्जा हो जाएगा और 50% भारत के लोग 3% संसाधनों पर अपना गुजर बसर करेंगे। ये कभी नहीं सोचा।
आज समाज के अंदर जातिवाद, धार्मिक पाखंड के नाम पर नफरत का वातावरण है। आज हमें यहां संकल्प लेना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर कि हम जितना भी कर सकते हैं समाज में सद्भाव, भाईचारा, प्रेम और सहयोग की भावना से काम करेंगे, अपने लोगों से मिलेंगे और जहां भी नफरत का वातावरण होगा वहां हम प्रेम और सहयोग की भावना से उन पर विजय प्राप्त करेंगे। यही सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हमारी होगी। आज हम जो इन्हें स्मरण कर रहे हैं, इन लोगों ने हमें वो रास्ता दिखाया है त्याग का, समर्पण का। नेताजी को लगातार लोग ये कहते थे देश के और विदेश के कि जब भारत आजाद होगा तो आपसे शक्तिशाली और समझदार कोई नेता नहीं है, आप इसका नेतृत्व करना। और तेजो ने, जो जापान का राष्ट्राध्यक्ष था, उसने भी ये बात कही थी। लेकिन आप लोग नेताजी के उत्तर को सुनकर अवाक रह जाएंगे कि नेताजी ने क्या कहा। नेताजी ने कहा कि भारत में महात्मा गांधी है, भारत में मौलाना आजाद हैं, भारत में जवाहरलाल नेहरू हैं। ये बहुत ही प्रखर देशभक्त हैं। ये लोग नेतृत्व करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। सुभाष चंद्र बोस जी ने ये बात कही थी, जबकि तेजो ने उनके बारे में कहा था। अध्यात्म की भी प्रतिमूर्ति थे नेताजी। नेताजी के अंदर चौमुखी विकास, बहुमुखी विकास जिसे कहते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जो नेताजी से अधूरा रह गया। हमें जब भी मौका मिले नेताजी को पढ़ना चाहिए, नेताजी को समझना चाहिए और नेताजी के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। व्यक्ति, समाज और हमारा देश सुदृढ़ और मजबूत होगा और हम सब मिलकर अनेकता में एकता को कायम करेंगे और गंगा जमुनी संस्कृति जो हमारी है, हमारी जो प्रेम और त्याग की संस्कृति है भारत की, उसे मजबूत बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, आप लोगों का स्वागत करता हूं कि आप लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यहाँ स्मरण करने के लिए उपस्थित हुए। करता हूं आप में बहुत महत्व रखता है, जिसको हम सोच भी नहीं सकते, इतना महत्व रखता है। मैं फिर से एक बार नमन करता हूँ ऐसी विभूति को और आप सभी को नमन करता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दोगे, तुम मुझे खून दोगे, तुम मुझे खून दोगे, तुम मुझे खून दोगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय।